पहले मैं भी तो पीछे हटी थी ना तेरे लिए। I mean, तुझे मौका मिला था ना लाइफ सेट करने का। अब जब मुझे मिल रहा है तो प्लीज हेल्प करना। वैसे भी अब तो तू तलाकशुदा है, तुझे कोई फ्रेश लड़का तो मिलने से रहा। तो बलविंदर में क्या बुराई है? वो कितना अच्छा है, दीवानों की तरह तुझे चाहता है और तो तुझे रानी बना कर रखेगा वो। अब अच्छा छोड़, अब बलविंदर को छोड़, तुझे जिससे मन है ना तो उससे शादी कर। पर मुझे जो मिल रहा है मुझे तो उससे करने देना। मैं भी तो बहन हूं ना तेरी। अगर मेरी जगह शालू या भानी होती तो तू शादी करती ना। नेहा माउथ क्लोज। पागल हो गई है क्या? लक्ष्मी, लक्ष्मी तू इसकी बात लिस्टन मत करना। शिट, पागल लड़की। ये लड़का नहीं तो कोई और लड़का मिल जाएगा। तेरे नसीब में जो होगा वही मिलेगा, नहीं तो बैठे रहना जिंदगी भर कुंवारी। लक्ष्मी, तुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? और कोई जबरदस्ती कर भी नहीं सकता। दिया और जीजू हमेशा साथ ही रहेंगे और वो दोनों वापस एक होंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आइस क्लोज करके तो नहीं रख सकते ना। सच तो ये है कि अब ये दोनों एक नहीं हो सकते। और वो वहां बैठी है ना, दो देवियां, करिश्मा और नीलम, वो भी तो यही चाहती है कि ये दोनों कभी एक ना हो। लक्ष्मी, अब तेरे लिए बस यही सही होगा कि तू फॉरगेट कर जा ऋषि को। लक्ष्मी, अब मेरी लाइफ तेरे हाथ में। बस तू मुझसे बदला मत लेना कि तुझे ऋषि नहीं मिला तो मुझे कोई और अच्छा लड़का भी मिलने नहीं देगी। प्लीज प्लीज मेरी लाइफ खराब मत करना। अब तू ही मुझे बचा सकती है, प्लीज। प्लीज मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब नहीं होगी। फूल फेंक को मेरे पे, और ये तुच्छागिरी छोड़ दो। ओए तुच्छा ही है तू। गनीमत समझ के ये बरसा रही हूँ। मेरा बस चले तो जूते बरसाऊं तुझ पे जूते। और ये ड्रीमिंग देखना बंद करके तेरी लक्ष्मी से शादी होगी। इस जन्म में तो वो तेरी होने से रही। सोच लो एक बार। तू सोच। मतलब मानने ही नहीं। माने मेरी जुत्ती। अरे जुत्ती को थोड़ी मनाना, मना तो लक्ष्मी को। लक्ष्मी को मनाओ जाके आप। मैं कसम खा गया, आप लक्ष्मी को मना लो, लखपति बना दूंगा आपको। मुद्दे की बात पे आता हूँ सीधा। आप लक्ष्मी से मेरी शादी कराओ, शादी कराओ, लाखों रुपए दूंगा आपको। लाखों? तू देगा मुझे? शक्ल देखी आपने? क्या दिक्कत हो रही मेरी शक्ल में? भिखारी है तू, भिखारी। चिल्लर भी है क्या अभी तेरे में? दिखा दिखा। ओए रहने दे, ओए भिखारी है तू। एक चिल्लर तक नहीं होगी तेरे पास। चाटे बजाओ या जूते बजाओ? चेनाई बजाओ। पे 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 पे। 1 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। और बताओ। जूती? 2 लाख। मारो। 2.5 ले लो। लगता है 2.5 जूती मारी। 3 लाख। 3 लाख जूते ना मारो। अब मुंह बंद कर लो। 4 लाख रुपए दे रहा। 4 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। जुत्ती डाल लो पैर में और टेंशन ना लो। मैं वो वाला बलविंदर नहीं हूँ, अब मैं नया बलविंदर हूँ। सूरज की पहली किरण से निकला हुआ बलविंदर सूद। और बता रहा मैं तुम्हें, जुबान है मेरी, मैनर्स आ गई मुझे। जेंटलमैन प्रॉमिस दे रहा। ओए जेंटलमैन की औलाद, जेंटल तो तू किसी एंगल से है नहीं, और मैन तो बिल्कुल भी नहीं है। गधा है तो एक नंबर का गधा, डोंकी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? माथे पे कुछ लिखा है जो पढ़ लिया तूने? है? विश्वास करूंगी एक धोखेबाज पे? करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और क्या सती सावित्री क्या बन के दिखा रही तुम मुझे? मुझे नहीं पता क्या? आज नहीं तो कल तुम धक्के मार के निकाल दोगी लक्ष्मी को अपने घर से बाहर। समझ गई? मुझे ना सिखाया करो। उसकी शादी कराओगी ना, आज नहीं कल कराओगी, कभी तो कराओगी, तो मुझसे करा दो ना। पैसे दे तो रहा मैं तुम्हें, शादी करा दो। मेरी बात समझो, उसकी शादी हो जाएगी, तुम्हारे घर से निकल जाएगी, वरना क्या कराओगी? घर बिठा के रखोगी उसे? सुनो, मुद्दा खत्म करते हैं, सारी बात पे फुल स्टॉप लगाओ। पैसे दे रहा मैं तुम्हें 5 लाख रुपए, और ये आखिरी है। 5 लाख शगुन होता है, मेरे पास 5 ही है, उससे ऊपर मांगो। ओए शगुन वाला, पनौती है तू, पनौती। साला छप से हमारी जिंदगी झंड करके रखी है तूने। बड़ा मुझे पैसे देगा? अरे आज तक 50 वादे किए तूने, कौन से पैसे दे दिए मुझे? हैं? आज तक एक ढेला तक नहीं दिया। उस दिन जबरदस्ती चिल्लर लेके गई थी, मेरी लिपस्टिक नहीं आई थी उसमें। लक्ष्मी चाहिए ना तुझे? मुझे पहले पैसे चाहिए। अब अच्छा, वो नहीं होने का पहले वो पैसे। तो मुझसे भी नहीं होगा फिर। और तुम पैसे लेके मुखर की फिर क्या होगा? हाँ, तू जैसा बड़ा अपनी जुबान का पक्का है ना। बड़े वादे कर लिए तूने, बड़े पैसे दे दिए मुझे। देख भाई,
लक्ष्मी की तो शादी हो जाएगी, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। दोनों कभी भी एक हो सकता है। वो दोनों एक हो जाए इससे पहले तू लक्ष्मी से शादी कर ले, यही चांस है तेरे पास। बाद में मत बोलना। पक्की सौदागर नहीं हो तुम एकदम। पता नहीं कब ये तिकड़म लगा तुम। ऐसे थोड़ी कहता हूँ तुम्हें लालची चाची एक। क्या टेलिंग व्हाट? हिंदी में बात कर लिया करो, मुझे समझ नहीं। हो मैं तो भूल ही जाती, तू अनपढ़ की औलाद है ना, कभी स्कूल तक नहीं गया होगा आज तक। और ये बाल बढ़ाने से ना कबीर सिंह बनने से कुछ नहीं होता। मजनू की औलाद, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए। टेलिंग व्हाट मतलब क्या बोला? मैं लालची है? खुद की शक्ल देखी तूने आईने में? लालची कहाँ हो? बढ़ाया मुझे लालची। तो पहले बात में जजमेंट कर देती हो अपनी। लालची नहीं बोल रहा मैं, तुम तो लक्ष्मी की चाची, मेरी चाची, जगत चाची, सबकी चाची हो। मुंह से मेरी गलती होगी जो जुबान फिसल गई मेरी। मेरी जुबान फिसल गई ना तो तुम फिसल जाना है पूरा। पड़ा रहेगा फिर किसी फुटपाथ पे, गिरा मरा पड़ा रहेगा कोई काला कुत्ता। वैसे लक्ष्मी ऋषि ओबरॉय, मैं तुम्हारा वजूद नहीं हूँ, तुम मेरा वजूद हो। प्लीज लक्ष्मी, बहुत अकेला होता, पता नहीं क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। जहां देखता हूँ, जो करता हूँ, हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो लक्ष्मी। बस तुम्हें याद करता रहता हूँ हर समय। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लक्ष्मी। मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूं। तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, बट मैं बहुत वीक हूं लक्ष्मी। बहुत याद आती है तुम्हारी। कितनी दफा हम तुम्हें याद नहीं आती क्या मेरी? हाँ तू ही है, तुझसे हुआ है इश्क तुझे ये बता। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती ऋषि। तुम गले लगा लो ना मुझे प्लीज, एक बार। लक्ष्मी आई नीड यू। बहुत अकेला हो जाओ, आई नीड यू लक्ष्मी प्लीज। तुझसे ही करूं गल्ला दिल दी सच्चियां, तेरे ही लिए बांध डोरा पक्कियां। छड्डिया मैं जग सारा, छड्डी दुनिया, माही तेरी यारियां ना होनी कच्चियां मेरे लिए। प्लीज लक्ष्मी, कुछ करो, कुछ पहले की तरह सही कर दो लक्ष्मी प्लीज। एंड आई नो यू कैन डू इट। तुम हमेशा जादू होती, जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता था तुम हमेशा सही कर देती थी सब कुछ। प्लीज लक्ष्मी, प्लीज वापस सब कुछ सही कर दो प्लीज। नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, प्लीज सब कुछ सही कर दो। लक्ष्मी, हम दोबारा कभी साथ नहीं हो सकते क्या? लक्ष्मी, आज तो नेहा के लिए कितना वेरी गुड रिश्ता कम हुआ है। तूने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा था लड़के के बारे में? इतना अच्छा लड़का है वो। नेहा तेरी स्मॉल बहन है, तू लार्ज है, समझदार है। सोचना अपनी छोटी बहन के बारे में। नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ लक्ष्मी। अरे पगली, मैं तो लाइफ टाइम के लिए तुझे पाल सकती हूँ। वही तो, सिर्फ पाल ही सकती हूँ, जिंदगी नहीं दे सकती लक्ष्मी। वो तो तुझे तेरे घर, तेरे परिवार से ही मिलेगी ना। तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा पति, तेरे बच्चे। पर अगर तू यहाँ पर रहेगी तो तू अकेली ही रह जाएगी लक्ष्मी। आज जैसे नेहा की शादी में दिक्कत आई है, वैसे कल को शालू और पानी की शादी के बाद चलेगी, तब क्या होगा?
लक्ष्मी, तेरी वजह से ना तीनों बहनों का घर कभी नहीं बसेगा, कभी नहीं। कोई दबाव नहीं है तुझ पर। तुझे जो राइट लगेगा ना वही करना तू। सबको राइट है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, पर बस जो भी सोचना ना सही सोचना बस, पर सोचना जरूर। और हाँ, ज्यादा लेट मत करना लक्ष्मी। वो बलविंदर, वो तो आज भी जान बिछाता है तुझ पर, शादी करने के लिए भी तैयार है तुझसे। तुझे जो सही लगेगा ना वही कर, जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मलिष्का से शादी कर लो, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही तुम्हें कोई सजा दी जा रही है। ये तो सिर्फ दो प्यार करने वालों को एक करने की बात है, एक की जान बचाने की और दूसरे को खुद की नजरों से गिरने से बचाने की बात है। ऋषि, सोच समझ के फैसला लेना, और अगर तुम ना भी करते हो ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम ना क्यों कर रहे हो इसका कारण मुझे चाहिए, और तुम्हारी ना के बाद मलिष्का को क्या करना चाहिए ये भी तुम ही बताना, जिससे तुम प्यार करते थे। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास ऋषि, सोच के बताना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे। बानी, वहां से टिक कर। क्या हुआ? अब तू क्यों चुप है? क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं। अरे क्या सोच रही है, बता मुझे। शालू, मैंने ना कुछ देखा। क्या देखा? शालू, चाची नेहा को ना पैसे दे रही थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शालू, बड़ी बात है क्योंकि 20,000 रुपए दे रही थी। हाय पापा जी, 20,000 रुपए? लेकिन चाची के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो कह रही थी कि चाचा जी ने भेजा है, और बाकी कुछ पैसे उनकी बचत के, उनके सेविंग्स के, जो भी है। पता नहीं, मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पैसे चाची को किसी और ने दिए हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि ये सारी बातें करने से पहले ना चाची ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, तो मैंने देख लिया उनको। तो मैं उनके कमरे के बाहर जाके खड़ी हो गई सुनने के लिए कि क्या बात है और क्या है ये सब। तब मैंने सुना ये सब। हे पापा जी, पर ऐसे ही 20,000 रुपए चाची को कोई कौन देगा? कौन देगा, वही मैं बोल रही हूँ ना। मैं कब से सोच रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम हमेशा बीच में क्यों आते हो? तुम हमेशा गलत रास्ते पे क्यों चलती हो? हाँ, तो ये कॉरिडोर गलत रास्ता है ना? ये रास्ता तो बहुत बढ़िया है, एकदम सही है। फिर? पर और भी तो रास्ते हैं मलिष्का जिन पर तुम चलती हो। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है मलिष्का कि भाई ने जो किया बाकी सबको लग रहा है कि उन्होंने किया है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने क्या किया। What do you mean by that? हाँ? साफ साफ बोला करो आयुषी, घुमा फिरा के मत बात किया करो। सिंपल सी बात है मलिष्का, भाभी ने कहा तो सबने मान लिया, ऋषि भाई ने भी मान लिया, उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ शायद कुछ हुआ है, पर मैं नहीं मानता। गेस करो मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को गलतफहमी हो गई। शट अप। ओके शट अप, क्योंकि अब तो शट अप करके स्लीव ऊपर ही करनी है मलिष्का। टाइम आने दो मलिष्का, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इसमें कुछ तो गलत है। और इससे पहले मैं कुछ साबित कर दूं मलिष्का, तुम्हारे पास मौका है, समझ जाओ। मैंने क्या है ना, बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है मलिष्का, अब मैं जाऊंगा ना यहाँ से, तुम कुछ बड़बड़ाओगी, मेरे बारे में फालतू बोलोगी, पर जब बड़बड़ाओगी ना मलिष्का तो तमीज से बड़बड़ाना। रुक जाओ वहीं। इस कमरे में कदम रखना अगर हमारा बेटा बनकर आना चाहते हो तो।
अगर मलिष्का के प्यार की कद्र करना चाहते हो तो, अपने माँ बाप की गर्दन ऊंची करना चाहते हो तो सिर्फ तू ही तुम इस कमरे में कदम रखना। नीलम, हम एक माँ हैं, लेकिन एक पत्नी भी तो है। हम नहीं चाहते कि हमारे पति की गर्दन हमारी दोस्त के सामने झुके। इसलिए अगर इस कमरे में कदम रखना है ऋषि को, तो इसे फैसला तो करना होगा। मैं आपका बेटा हूं माँ, और जैसा आपने मुझे बनाया, जो वैल्यूज दिए, बिल्कुल वैसा ही हूं और हमेशा वैसा ही रहूंगा। आयुष, तो दिल खुश। गुड मॉर्निंग भाभी। हाय रब्बा, अजीब मेंटल लड़का है। तलाक हो गया फिर भी भाभी को मिलने आ गया। और रानो जी, मन में कहीं मेंटल तो नहीं बोल रहे थे मेरे को? नो 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 नो। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू यू टू। मॉर्निंग गुड। मॉर्निंग गुड। कहाँ की मॉर्निंग? आयशा, शिट शिट, कम कम। शिटिंग यार। बैठो। हाँ जी, आराम से शिटिंग। हाँ जी। ये शिटिंग करने को बोल गई मेरे को। बैठो। मैं इंसान बैठता है। चाय बनाऊं आयुष? नो नो, मतलब नो, अभी नहीं। ये लो। अब बैठो। घर पे सब ठीक है? आप गेस करो। ठीक है भाभी, बाकी सब ठीक है, और लाइफ भी चल ही रही है, तो ठीक है। भाभी, आयुष, अब सब खत्म हो गया है ना, तो उस बारे में बात नहीं करते, कुछ और बात करते हैं ना। किसने बोला इस बारे में बात करनी है मुझे? यार मैं तो शालू के लिए पूछ रहा था, कहाँ है वो? नहीं है क्या? कोई बात नहीं, छोड़ो ना। और वैसे ही भाभी, क्या है ना, अब ऋषि भाई और आप तो एक होने नहीं वाले, तो आप दोनों को एक करने की बात करके फायदा भी क्या है? नो पॉइंट, है ना? आप दोनों एक होंगे भाभी, आप दोनों एक होंगे तो मैं इस बारे में सोचूं ना, वरना सोचने का पॉइंट नहीं है ना भाभी। क्यों दिल तोड़वाऊं? मत तोड़ो दिल, बहुत दुख होता है। एनीवे भाभी, मैं तो बस आपसे मिलने का दिल हुआ तो आ गया। ये दिल जुड़े हुए ना हमारे, इसलिए। पर अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाना बहुत सारा काम है। मैं शालू को फोन कर लूंगा, आराम से फोन में बात कर लूंगा। ओके? पर कुछ खा के चले जाना तो। लेट हो रहा है। ठीक है, चलो। ध्यान रखना। आप भी। रानू जी। बेब, मेरी बात ना ध्यान से सुन। आज के बाद ना तू उससे कभी नहीं मिलेगी, और मैंने ऐसा उससे भी साफ साफ कह दिया कि वो तुझसे दूर रहे। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ना भनक तक लगे कि तेरे और इस बलविंदर के बीच में कोई भी कनेक्शन है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। तेरी शादी नहीं हो पाएगी और ये पूरा का पूरा ओबरॉय हाउस तेरे अगेंस्ट हो जाएगा, सब तेरे दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसा बोल क्यों रही है? क्या हुआ? आई एम वरिड फॉर यू बाबा। हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया मलिष्का। पूरी बैंड बज गई थी पूरे फैमिली को ये विश्वास दिलाने में कि उस रात को तेरे और ऋषि के बीच सब कुछ हो चुका था, और उसके बाद हमें इतना बड़ा जैकपॉट मिला है। We can't let this go for a waste. इस बार तेरी शादी होनी ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। रिलैक्स, काम डाउन, हो जाएगी हमारी शादी। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी और ऋषि की शादी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। देविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ देविका?
तुम इतनी शॉक्ड क्यों लग रही हो? अब ये कैसे टूटा? शॉक लगा तो गिर गया क्या? बोलो ना, आप चुप क्यों खड़ी हो? कैसे गिराई? हाँ, बात सुन ली हमारी। तुम दोनों की बातें, मतलब मैं समझी नहीं, कौन सी बातें? मैं समझाऊं कौन सी बातें? ये कैसे गिरा? ये वहां मैंने दीवार पर एक छिपकली देखी थी, तो हाथ में ट्रे था, तो डर के मारे नीचे गिर गया और यहाँ ग्लास भी टूट गया। कौन सी छिपकली? कहाँ छिपकली? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ दीवार पर थी, चली गई होगी। मैं भी चलती हूँ, मुकेश को बुला दूंगी, अभी वो क्लीन कर देगा। हाँ, अरे ले, शिट बोलता है। ये तो चली गई, अब कैसे पता चलेगा कि इसने कुछ सुना या नहीं सुना? कि हाउ वुड वी गेट टू नो? नहीं, ऐसा मत बोल, क्योंकि अगर इसने कुछ सुन लिया होगा फिर तो हम गए। You're finished, you're doomed. No. ये नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? क्या सब खत्म हो जाएगा? अभी सबको बता देगी। नहीं, listen. Don't panic. अगर कुछ हुआ भी होगा ना तो हमें कुछ देर में पता चल जाएगा, है ना? कुछ देर वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास सोनल। और क्या करूं मैं? अपनी बर्बादी का वेट करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? मुझे अभी क्या हो गया? ऐसे दुबक के आ रही है? जेम्स बॉन्ड की अम्मा चली आ रही कहीं है? अबे और डोंकी कहीं का, कोई मुझे अगर ऐसे लुक लेगा तो? ऐसे कौन लूट लेगा किसी के बाप के दम में? मैं खड़ा नहीं साथ में आपके। हाय रब्बा, पता नहीं क्या करूं मैं तेरी अंग्रेजी का, हैं? अनपढ़ गवार। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ले, मुझसे ट्यूशन ले ले, फ्री में सिखा दूंगी मैं। तुम अपना बुखार फ्री में देती, किसी को ट्यूशन दोगी मुझे तुम? तुझे करा दूंगी, क्योंकि तू भिखारी है ना, चिल्लर भी नहीं होती है तेरे पास। बड़ा आया, ज्यादा टंग रनिंग मत कर। माल लाया कि नहीं बता? मैं माँ की कसम कह रहा, अगर तुम्हारा लक्ष्मी से कुछ लेना देना ना होता या मेरा ना होता लक्ष्मी से लेना देना, मैं तुम्हारी जैसी औरत को ना एक फुट्टी कोड़ी ना देता तुम्हारी शक्ल देखे। ओए बकवास बनकर, कितने लाया बता? 2 लाख ला रखा, लो पकड़ो। कितने? 2 लाख? अरे क्या हो गया? ये चिल्लर लेके आया तू? हाँ? अरे मेरी बात सुन लो। चुप रह, क्या जुबान दी थी तूने? हैं? अरे जुबान दी थी, उसी जुबान पे हूँ, सुन तो लो, बोलने तो दो मुझे। मैं बोल रहा, ये एडवांस से, इसे एडवांस समझ के रख लो अपने पास। ये कह रहा मैं बाकी के पैसे शादी के वक्त दे दूंगा। शादी के वक्त नहीं, शादी से पहले चाहिए, अंडरस्टैंडिंग? हाँ पता मुझे, शादी से पहले दे दूंगा। ये बताओ शादी कब करा रही है आप? अरे लक्ष्मी हाँ बोलेगी तभी कराऊंगी ना। पर अगर तुम पलट गई ना अपनी बात से, तो एक बात ध्यान रख लेना। आयुष, एक बात तो पक्की है, चाची ना दी को घर में बहुत दिन तक रहने नहीं देगी, टॉर्चर शुरू कर देगी। I know man, but क्या करें यार शालू, कुछ रास्ता भी तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, मेरा दिल बोल रहा है कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है ना? मैं तो कब से बोल रहा हूँ यार, ये साजिश है, 100% साजिश है। ना ऋषि भाई कभी ऐसे कर ही नहीं सकते यार, नहीं है वो ऐसे। और फिर तुम खुद सोचो ना, लक्ष्मी भाभी का एग्जैक्टली उसी दिन उसी रात मनीषा के घर पहुंच जाना, फिर मनीषा के सुसाइड, और फिर सोनल का चाची के घर आना, दी को लेना और दी का चले जाना, और जीजू की हरकत एक्सपोज करना, और वहाँ नीलम मामी का होना, और अब पूरे परिवार के सामने मलिश्का और ऋषि भाई की शादी का सेट हो जाना। डैम इट मैन, ये तो कोई खेल, कोई साजिश लग रही है शालू, 100% लग रही है। पर इतना गिरा हुआ खेल कौन खेल सकता है? एक ही है, मलिश्का। अरे यार मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ उसका बनाना में। तुम खुद सोचो ना यार शालू, सबसे ज्यादा फायदा तो मलिश्का का ही ना इन सब चीजों में। ऋषि भाई से शादी हो जाएगी उसकी, मरे जा रही है वो शादी करने के लिए, कुछ भी कर सकती है। आयुष तुम सही बोल रहे हो, मतलब इस सबके पीछे मलिश्का का हाथ है। नहीं, प्रूफ नहीं है शालू मेरे पास, प्रॉब्लम सारी यही है। पर हाँ, सॉलिड डाउट है मुझे उस पे 100%। लेकिन हम प्रूफ कैसे लाएंगे और कहाँ से? तो नहीं पता ना यार। आयुष जो भी करना है ना, हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मलिश्का ने उसने जहर पी लिया। उसके एहसान में दबा होने की वजह से मैं लक्ष्मी को छोड़ नहीं पाया। मैं ना तो रिश्ता निभा पाया, ना प्यार निभा पाया। मेरी बात सुन, प्यार से बहुत समझा के दे लिया, यहीं खड़ी रह। प्यार की बात तुझे समझ नहीं आ रही तो अब मेरी धमकी की बात सुन। अगर तुमने मुझसे शादी ना करी लक्ष्मी, तो इस बार बदला मैं तुझसे नहीं लूंगा, इस बार मैं बदला लूंगा तेरी बहनों से। नेहा की शादी होने वाली ना, रिश्ता आया उसके लिए, वो कभी होने वाली नहीं लक्ष्मी। और फिर उसके बाद नेहा तुझे गालियां दे दे के, जुत्ते मार मार के घर से बाहर फेंक देगी, वो भी छोड़ दे। तेरी बहन शालू, बानी, उनकी शादी नहीं होगी कभी। जिंदगी भर कुंवारी बैठेंगे और बुढ़ी मर जाएंगी घर में, और जिंदगी भर तुझे गाली देंगी, क्योंकि उनकी शादी लक्ष्मी दीदी की वजह से नहीं होगी। फिर क्या करेगी? ओबरा खानदान जाएगी। जा
बर्बाद करके रख दूंगा उन्हें। टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, कर दूंगा बर्बाद। और जो तेरे दिल में गुनगुना रहा ना, ऋषि 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 को जान से मार दूंगा मैं। 50 बार पहले कोशिश करी, नहीं मरा, 50 बार फिर करूंगा, नहीं मरेगा, 50 बार फिर करूंगा, 150 बार में एक बार तो मरेगा ना तेरा ऋषि, फिर कहाँ जाएगी। तो इसीलिए सोच ले, समझ ले, टाइम ले ले। इसे धमकी समझ या प्यार की भाषा जो समझना समझ ले, पर सुन तो अपना फैसला सोच समझ के कर, टाइम लेके। कि तुझे ऋषि नहीं मिला तो मुझे कोई और अच्छा लड़का भी मिलने नहीं देगी। प्लीज मेरी लाइफ खराब मत करना। बेटा अपनी बहनों का ख्याल रखना। बेटा तू शादी जरूर कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देख के वॉकिंग नहीं कर सकती आउल कहीं की। हाँ चाची, पर इतने सारे। अरे चुप कर, क्या कब से इतने सारे पैसे कर रही है? मैं लाई हूँ ये पैसे, नेहा की शादी की बात वॉकिंग हो रही है ना, उसके लिए लाई हूँ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। बोरोइंग करके लाई हूँ मैं, बोरोइंग करके धीरे धीरे चुका दूंगी मैं, अंडरस्टैंडिंग। और लक्ष्मी की शादी हो जाएगी ना तो नेहा की भी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन चाची, नेहा की जिंदगी संवारने के लिए और नेहा के रिश्ते के लिए हम दी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नेहा को तो दूसरा रिश्ता भी मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है दूसरा रिश्ता, फिर क्या होगा? अटक जाएगा लक्ष्मी की वजह से। याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था? पर चाची, माउथ क्लोज कर। तुम तीनों बहनें ना जेलफिश और जेलफिश। सेल्फिश? वही, सेम टू सेम। नेहा भी तुम्हारी बहन है ना। सोचा कभी तुम लोगों ने नेहा के बारे में? नहीं। और ये जो ज्यादा टंग रनिंग कर रही है ना तो मेरे सामने, पता है ना किसके घर में? कहाँ रह रही हो तुम तीनों बहनें अभी? रानो के घर में, मेरे हाउसिंग में रह रहे हो तुम लोग। एहसान मानो मेरा कि तुम तीनों बहनें अभी तक सलामत हो। मैं नहीं होती ना तो कहीं पड़ी होती, जिंदगी बर्बाद हो जाती और एड्रेस भी नहीं चलता, अंडरस्टैंडिंग। और एक बात ना अच्छे से लिस्टन कर ले, नेहा का ये रिश्ता अगर नहीं हुआ ना, उसकी जिंदगी अगर खराब हुई ना, रब्ती सौ, तुम तीनों बहनों को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। अगर ऋषि खुद से शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा तो हम वेट क्यों कर रहे हैं? हम ऋषि से कह देते हैं ना कि शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। जिस तरह हमने लक्ष्मी और ऋषि की शादी करवाई थी उसी तरह मलिष्का और ऋषि की शादी करवा देते हैं। सिंपल। करिश्मा ऋषि बच्चा नहीं, एडल्ट है वो, और जबरदस्ती करके हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो वो खुद दुखी हो जाएगा और मलिष्का को भी खुश नहीं रख पाएगा। एग्जैक्टली। तुम फिर बीच में बोले। तुमसे कुछ पूछा हमने, एडवाइस मांगी? नहीं मॉम, बट मैं तो। जस्ट शट अप आयुष। अरे बड़ी बात कर रहे हैं ना, करने दो। अभी वो मत। तू बनेगी सालनी। वो जो सालनी होती है ना, जिज्जा जी का हाथ नहीं उठाती, फूल बरसाती है। फूल नहीं, जूते बरसेंगे तुम पे, समझे? अरे गुड़िया, तेले रख रखी जूते वाली रस्म, समझा इसको? तेले 11,000 अलग से रख रखे। मतलब आध्यात्म दे तुम दोनों की, बुरा ना मान तू। और शादी के बाद साइकिल दिलाऊंगा, टेंशन है। अच्छा मेरे पे जिज्जा जी पे विश्वास नहीं होने का? अपनी दीदी से पूछो, क्या पूछो? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी देख, बताई ने मान नहीं रही तेरी बहन ने कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी है। बताओ, सबको बताओ। सबसे पहले बताइए डोंकी मोंकी की ताई को, इन्हें बता दे हाँ बोल ली थी। और सुनो, शादी के लिए कहाँ गई थी? सबसे बड़ी बात ये सुनो, शादी के लिए हाँ गई चौराहे पे खड़े होके 200 लोगों के बीच में, ऋषि के सामने आंखों में आंखें डाल के बोला लक्ष्मी ने। मैं गलत टाइम पे आ गई क्या आंटी? नहीं मलिष्का, आओ बैठो, कम। हम एक्चुअली तुम्हारे ऋषि की शादी की ही बात कर रहे थे। ऋषि वो मान गया आंटी? नहीं माना तो नहीं है, पर हाँ कर देगा। उसके पास और कोई रीजन भी नहीं है। कमाल है ऋषि, पहले पीछे पड़ा रहता था और अब पता नहीं क्या कर रहा है। तुम? हाँ मैं क्या कुछ कह रही थी? नहीं तो नहीं, पर तुम सब पे नजर रख रहे हो? सब पे नहीं यार, सब पे नजर रखने की जरूरत थोड़ी है।
एक ही है। मेरी और ऋषि की फाइट हो रही थी, क्या अच्छी थी, एकदम आगे बोल रहा है इसने कि हाथ मत लगाना, तो मेरे होने वाले हस्बैंड है। किसको बोला? पागल तू है तू। लक्ष्मी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर उसने हाँ बोला होता तो वो बोल देती। अरे बोल लेगी ना, बोलने दोगे तब तो बोल लेगी, 2 मिनट तो बोलने दो उसे। नहीं बोल ही नहीं सकती ऐसा, समझे? लक्ष्मी देख, मैं तेरे खाते जूते खा लिए, जेल चला गया, सबसे पिट लिया, सारे गलत काम कर लिए, तू सबके सामने बस ये बता दे, तूने ऋषि से मुझे बचाया था कि नहीं बचाया था? हाँ बोल रहा था, नहीं बोल रहा था? बता लक्ष्मी, देख मुझे ऋषि मारने आ रहा था, मैं ऋषि को मारने जा रहा था, तू बीच में आ गई, तूने बचा लिया। अरे बोलना, बचाया था नहीं बचाया था? बता ना लक्ष्मी, तूने मुझे बचाया था ना ऋषि से, और तू सबके सामने बोल रहा था तू मुझसे शादी करना चाहती है, बेइज्जती करा रही बिना बात के। अरे मेरे को गोली मारना। ये बता, तूने शादी के लिए हाँ करी थी कि नहीं करी थी? ऋषि के सामने, दुनिया के सामने तूने कहा था मैं बलविंदर तुझसे शादी करूंगी। और चुप कर, तू बताना क्या हुआ था, क्या बात हुई थी तेरी बलविंदर के साथ? अरे मेमोरी करना। बलविंदर मेरा होने वाला पति, शादी करने जा रही हूँ मैं बलविंदर से। तो लक्ष्मी, अब हो रही मेरी बुद्धि खराब। वो तो पहले से ही खराब है, तुम निकलो। तू बीच में मत बोल, तेरे से बात नहीं कर रहा मैं, चुप रह बिल्कुल। और एक बात सुन ले, यहां से कहीं जानेगा नहीं मैं जब तक लक्ष्मी अपना जवाब नहीं देनेगी। बता, तूने शादी के लिए हाँ बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी लक्ष्मी? बता सबके सामने। हाँ बोला था। नहीं तू क्या बोल रही है? तू सोच के तू क्या बोल रही है? सोच के बोलना, तू होश में तो है? हाँ बोल दे इसको जाने यहाँ से। दी तू इसके साथ शादी करेगी? तू जानती है ना ये कैसा है, कितना गंदा है ये, लड़कियां देखती भी नहीं इसकी तरफ, और तू इससे शादी? नहीं दी, तो इसके साथ शादी नहीं करेगी। दी ऐसा सपने में भी नहीं बोल सकती, समझे तू? जरूर इसने ही कुछ साजिश रची है ना? हाँ तुमने जरूर कुछ किया है, तुमने शायद ब्लैकमेल किया होगा ना। हाँ दी, इसने ब्लैकमेल किया है ना तुझे। हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को नहीं तो हम वीरेंद्र अंकल को कॉल करेंगे, आयुष को कॉल, सबसे पहले जीतू को कॉल करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। बलविंदर से शादी करना मेरा फैसला है। रब्बा, अरे दिस इज हैपनिंग व्हाट? कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसकी बात सच मानूं मैं? लक्ष्मी तू बोल, तूने सच में हाँ की इससे शादी करने के लिए? शालू क्या हो रही है, क्या कर रही है, देख क्यों कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। दी को क्या हो गया है यार, क्या हो गया है? शालू, अगर हम दी को नहीं समझा सकते ना तो कोई नहीं समझा सकता, कोई और है ही नहीं। ऋषि जीजू के सामने भी दी ने क्या बोला? दी ने बोला कि वो बलविंदर से शादी करेगी, बदमाश बलविंदर से, और जीजू ने कुछ नहीं बोला, जीजू ने रोका भी नहीं। शालू क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं वानी, डरना नहीं है, भगवान जी है ना, हम भगवान जी से अरदास लगाएंगे, उन्होंने हमें इस प्रॉब्लम में डाला है तो वो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालेंगे, ठीक है? डरना नहीं है। तो अरदास तो मैं कर रही हूँ ना बाबा जी से, 1000 बार करती हूँ दी के लिए, पर कुछ सही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हम कुछ करते हैं। हाँ पर शालू, तब तक देर हो गई तो, तब तक अगर बलविंदर ने दी से शादी कर ली तो? तुझे तो पता है ना कि दी ने हाँ भी बोल दिया है, तो वो तो रुकेगा ही नहीं ना, अभी वो शादी कर लेगा दी से। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब देखो कुछ भी हो जा, मैं इस बार शादी करके रहूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है? नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका कुछ नहीं पता लक्ष्मी का, फिर इसका दिमाग पलट जाएगा। हाय रब्बा, अरे गुड़ बातें करना मनोज गई का। तू टेंशन नॉट कर, शादी ना बस 2 दिन में निपटा देंगे। फिर ना तो लक्ष्मी को किसी ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ वो ऋषि और ये राहु की तो शालूबानी की नजर तक ना पड़े उसमें। हाँ जी हाँ, कितना सोच रही है आप मेरे बारे में है? आपके मुंह में एकदम फ्रेश वाला शहद मैं ला के दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छे बात बताओ, आपने लक्ष्मी को बहुत सस्ते में दे दिया क्या? मतलब बहुत कम दहेज लिया, मुझे पता होता ना, मुझे पता होता ना कि आप इतने कम में मान जाओगी, मैं तो पहले भी आके ले जाता उसे। अच्छा, अरे पैसे तो थे मेरे पास, पहले भी आ लेता, पर कोई बात नहीं, ट्रेन छूट रही थी, छूटती ट्रेन हमने पकड़ ली, हम बैठ गए, ठीक है? नहीं अब सुनो, शनाई बज जानी चाहिए कल,
या 2 दिन में जब भी आप कह रही। और अब मैं निकल ला, मैं कर रहा शादी की तैयारी। आप यहाँ पे माहौल सा बिछा दो, जरा सेट कर लो माहौल, है नहीं? इस बार बाजी पलटनी नहीं चाहिए, बाजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं पलटेगी बाजी, तो टेंशन मत कर। हाँ। बस मेरे पैसों का इंतजाम करके फिर वही बात कर रही है आप, एक हाथ लक्ष्मी दो, दूसरे हाथ लक्ष्मी दो। मैंने मना किया क्या पैसों के लिए? पहले मेरी लक्ष्मी आएगी, फिर तेरी लक्ष्मी। हाँ भैया तुम ले लियो अपनी लक्ष्मी, ठीक है? चलो चलो जो आशीर्वाद दे दो। चल चल। चलो एक छोटा हाथ तो मार दिया। बलविंदर से अभी बड़ी रकम तो नहीं मिली, पर एक बड़ी लॉटरी तो मुझे ही मिलने वाली है, बहुत बड़ी लॉटरी। ये देखो, बस दोनों चिपक गई लक्ष्मी से। अब कहीं ये लक्ष्मी का माथा राउंड ना कर दे। इनका पेच तो मैं टाइट करती हूँ। ऋषि, ऋषि हुआ क्या है? ऋषि कहाँ ले जा रहे हो? ऋषि, ऋषि, ऋषि तो लक्ष्मी का घर है, यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे? सत्यानाश, ये ऋषि, ये मार्केश दोष यहाँ क्यों आ गया? लक्ष्मी का माइंड राउंड करने आ गया होगा। हाय रब्बा, मेरे लाखों रुपए डूब जाएंगे। नहीं नहीं, इसकी एक बात नहीं चलने दूंगी मैं। अरे लगता कौन है अब ये लक्ष्मी का? ऋषि क्या कर रहे हो? बस लक्ष्मी बस। बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी एक एक बात ना मुझे दिल पे आके लगती है। कितना कुछ कहा तुमने मुझसे, बहुत हर्ट हुआ हूं मैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं बोलूंगा, अब सिर्फ करूंगा। ऋषि, हाय रब्बा, इतना माइंड तो कभी नहीं राउंड हुआ मेरा। अरे कर क्या रहा है ये लड़का? डू व्हाट ही इज। आंटी, आंटी कहाँ हो आप? आंटी सोनल, क्या हुआ? तुम ऐसे क्या? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो ऋषि, मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया। मुझे तो लगता है वो पागल वागल हो गया है। जब से वो लक्ष्मी से अलग हुआ है ना, पता नहीं क्या किया जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वेट, टेल मी हुआ क्या? ऋषि ने कुछ किया क्या? वही तो नहीं पता। वो सिर्फ आया और मलिका को लेके चला गया। कहाँ है वो आइडिया आंटी, कुछ नहीं पता। बस ऋषि आया और ऐसे मलिका को लेके चला गया। ना कुछ बोला, ना कुछ सुना, ना कुछ कहा, बस उसे लेके चला गया। किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? तुमने क्यों नहीं रोका? आई मीन पूरी फैमिली कहाँ थी? वीरेंद्र भाई साहब, करिश्मा, नीलम, वो सब क्या कर रहे थे? किसी ने नहीं रोका उसे? आंटी मौका ही तो नहीं मिला ना। इसके पहले कोई कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, वो उसे लेके जा चुका था। कहाँ लेकर गया वो मेरी मलिका को? जीजू ऐसे दी के सामने झुके क्यों है? शायद दी को सॉरी बोलने के लिए। हाँ, अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं ऐसे, तभी फिर से दी को प्रपोज कर रहे हैं। डोंट टेल मी, ऋषि प्रपोज करने वाला है लक्ष्मी को? ओ नो, अब मेरा क्या होगा? मलिका, will you marry me? शादी करोगी मुझसे? ऋषि, तो तुम मुझे ऐसे? मलिका, शादी करोगी मुझसे? Of course ऋषि, मैं शादी करूंगी तुमसे। ये तो मेरा सपना रहा है ना हमेशा से। I truly love you and yes I will marry you। मना कर दे, उस बलविंदर से शादी करने के लिए मना कर दे।
मानेगी ना? अब तेरे बाबूजी की ये बात मानेगी ना? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? ऋषि गाड़ी रोको। नहीं। ऋषि बहुत तेज चला रहे हो, गाड़ी रोको प्लीज। ऋषि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज साइड में गाड़ी रोको। ऋषि ऋषि एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या कर रहे हो? इसका तो होने दो एक्सीडेंट। अरे पागल हो क्या? ऐसे गाड़ी रोको ऋषि। क्या बात करनी है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? तो क्या हुआ? मेरे बारे में बात करनी है? नहीं ऋषि, हमारे बारे में बात कर, मेरे और तुम्हारे बारे में। ऋषि हमारा रिश्ता अभी अभी तय हुआ है, तुमने मुझे अभी अभी रिंग पहनाई है, यू प्रपोज टू मी। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे रिंग पहना दोगे, लेकिन तुमने किया। ऋषि मेरा सपना रहा है, मेरा सपना रहा है कि मैं और तुम हमेशा एक रहे, एक साथ रहे, और आज ये सपना पूरा हुआ है ना ऋषि। सो प्लीज बाहर निकलो, लेट्स एंजॉय अ मोमेंट। बोलो तुम बोलो, तुम चुप क्यों हो? हाँ, खुश नहीं हो क्या तुम? बोलो ऋषि। ऋषि ऋषि रुको तुम। क्या हो गया? हाँ इधर देखो, मुझे देखो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऋषि तुमने रिंग मुझे जबरदस्ती पहनाई है क्या? जबरदस्ती प्रपोज किया तुमने मुझे? क्या जबरदस्ती शादी के लिए हाँ बोला है? बोलो, अरे बोलो ऋषि, चुप क्यों? हम चलते हैं। जून दिवस दे तू भाग्य रब रखा पुत्र, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी दी, तूने देखा ना सब कितने परेशान है तेरे इस फैसले से। क्या से क्या हो गया है, और आगे भी हमने नहीं संभाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दी तू समझ रही है ना, सिर्फ मैं और शालू ही नहीं बल्कि वीरेंद्र अंकल, आयुष, दादी सब बोल रहे ना तुझे फैसला बदलने के लिए। तो क्यों नहीं सुन रही है फिर? हाँ राहु केतु, कैसी बहनी हो तुम लोग? बहनियों के दुश्मन। लक्ष्मी की शादी एक बार टूट चुकी है, अब इसके अच्छे कर्मों की वजह से इसका घर दोबारा बस रहा है, तो तुम दोनों इसको भड़का रही हो कि शादी ना टूट, और ये मना कर देगी शादी के लिए। और लक्ष्मी तू ना इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। बात सब जगह फैल चुकी है कि तू बलविंदर से शादी कर रही है। नमस्ते बहन जी। अरे अब पंडित जी आइए ना, आइए। शिट, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही टाइम पे कम हुए आप। पता है ये ना गुड न्यूज देने के लिए मैं आपको फोन करने ही वाली थी, पर आप खुद ही कम हो गए। मैं तो कहती हूँ आप ना बुढ़े होकर मरने वाले हो। हाँ, बड़ी लॉन्ग उम्र है जी आपकी। मेरी उम्र छोड़िए और काम की बात करिए। हाँ पंडित, पानी रहने दीजिए, आप काम की बात कीजिए। हाँ भाई, काम की बात ये पंडित जी की गुड न्यूज ये है कि लक्ष्मी और बलविंदर की शादी तय हो गई है। और सुनिए पंडित जी। सुन लिया, अब चलता हूँ। नहीं सुना, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही थी कि इन दोनों की शादी ना अब आपको ही करवानी है, और नेहा की भी शादी पक्की। जैसे यहाँ एक शादी हुई वहाँ नेहा की शादी पक्की, उससे पहले नहीं। अब चलता हूँ। जी। मॉम, मुझे सपने तो दिखा रहे हो, लेकिन सच में मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी ना? अरे होगी, जरूर होगी, तू टेंशन नॉट टेक। लक्ष्मी अभी ना हमें शादी की शॉपिंग शुरू करनी पड़ेगी वेरी फास्ट। हाँ, अब पीछे हटना नहीं है, चाहे जो हो जाए। और तुम दोनों राहु केतु, अगर तुम दोनों को ये शादी ठीक नहीं लग रही है ना, तो डू एक काम, तुम दोनों शादी में आना ही मत। अंडरस्टैंडिंग? चाची आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो समझो, आप जानते हो ना कि वो बलविंदर कैसा इंसान है, फिर भी आप उसके साथ लक्ष्मी दी की शादी करवा रहे हो। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ,
अब तू मुझे सिखाएगी क्या ठीक है क्या नहीं है। ये ठीक नहीं है ना, तो तू ठीक कर। जा जा, ले जा इसे और करा दे इसकी शादी उस ऋषि से। जा। जीजू से ही होगी दी की शादी। ओ माइंडलेस मेंटल लड़की, अगर शादी होनी होती तो तलाक की क्यों होता? और अभी तो ऋषि भी शादी कर रहा है ना उस भूरी बिल्ली मलिष्का से, तो ऐसे ड्रीमिंग क्यों देख रही है जो पूरे नहीं होने? और नेहा, नेहा का क्या करूं मैं? उसके सपनों का क्या करूं? लार्ज घर में शादी करवानी है मुझे नेहा की। याद है ना वो पंडित जी करवाने वाले? छोड़ दूं वो रिश्ता? मर्डर कर दूं नेहा की खुशियों का, गला घोट दूं उसके सपनों का? क्या करूं क्या? अरे मर गई तेरी चाची। एक बात ना अच्छे से लिस्टन कर ले, नेहा की शादी करने के लिए लक्ष्मी को शादी करनी ही होगी। चलो आइसक्रीम की पैकेट तुम्हारी फेवरेट है। अरे क्या फेवरेट फेवरेट? जीजू और दी के लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है। हाँ तो उन्हीं के लिए तो लेके आया था। अरे मेरे मतलब है दिमाग ठंडा करने के लिए लेके आया था ना शालू। अब दिमाग होगा चालू तभी तो कुछ कर पाएंगे ना शालू। नहीं आयुष, फट रहा है मेरा दिमाग, इतना गर्म है कि ये सिर्फ तुझे आइसक्रीम से कुछ नहीं होगा। अरे तो क्या गर्म है तो क्या दुनिया में आग लगाओगे शालू? क्या कर रही हो यार? हाँ आयुष, मैं चाहती तो यही हूँ। क्या? दी की दुश्मनों को ना नर्क की आग में जला दूं। जो भी दी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है उन सब दुश्मनों। एक सेकंड, दुश्मन? किसको बोल रहे दुश्मन? जो भी मेरी दी की खुशियाँ छीन रहा है उन सबको। तो शालू क्या उन सबको बद्दुआ देने से तुम्हारी दी की खुशियाँ वापस आ जाएंगी? कैसी बातें कर रही हो यार? तो आयुष मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कैसे दी की खुशियाँ वापस लाऊं? कुछ करो, जस्ट डू समथिंग। अपनी दी की खुशियाँ वापस लाओ। कैसे? मैं कब से सोच रही हूँ कि, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ और तुम ही बोल रहे हो ना कुछ करो कुछ करो। तो मैं क्या करूँ? तुम ही बता दो वो कुछ क्या है। वो तो अभी मुझे भी नहीं पता शालू। तो बस आयुष, हम इस वक्त में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, बद्दुआ दे सकते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ ना बद्दुआ दो। क्या पता हमारी बद्दुआ लग जाए तो दी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए ना आयुष। नहीं शालू, बद्दुआ देने से कुछ नहीं होगा। हमें उस बलविंदर को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेगी उस बलविंदर को? तुम्हें पता है जब मैंने उसको पुलिस की धमकी दी तब उसने मुझे क्या बोला? क्या? भाई बस मुहूर्त निकलने वाला। हाँ शादी थे। अबे लक्ष्मी थे, झूठ क्यों बोल लूंगा मैं तेरे से? आना है, शादी की तैयारी करनी, भाभी को लेके आप फुल नाचे। दारू का इंतजाम पूरा बंद है क्या? बलविंदर तुम अंधे हो क्या? तुम्हें नहीं दिखाई देता? अरे तू है शालू, मुझे कैसे पता तू आ रही सामने से? लक्ष्मी से शादी करने की खुशी में ऐसा पागल हो रहा, सबको फोन कर करके बता रहा तेरे से टकरा गया। बता है? काश मेरी जगह बड़ी सी गाड़ी होती और तुम मुझसे टकरा जाते। फिर क्या होता? फिर 1 साल हॉस्पिटल में रहते ना तुम, तो अपने आप दी को भूल जाते। मैं नहीं बोलता तेरी दी को। सपने आ रहे तुझे? मैं तो पूरे दिन हर सांस के साथ उसका नाम लेता हूँ, माला जपता हूँ। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हर जगह लक्ष्मी दिखाई देती है। तो तू टाइम ना खराब कर, तू जा तैयारी कर ले, मैं भी तैयारी करूँ जाके। नहीं मत करो। क्यों? तैयारी मत करो, तू ना वैसे भी बेकार जाएगी तुम्हारी तैयारी, क्योंकि ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वैसे भी ढूंढ रहे ना तुम्हें। ये काम ना करियो। देख मेरी बहुत मेहनत करी मैंने लक्ष्मी शादी करने के लिए। देख कि मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। देख पुलिस को मत रहियो शालू। देख मैं तो ऐसे घूम रहा खुला सारे में तैयारी कर रहा, पर पता ही क्यों कर रहा मैं? क्योंकि पुलिस ने मुझे छूट दे रखी। मुझे बेल मिल गई शालू, पूरी बेल मिल रखी है एकदम। पुलिस ने कह रखा जा वल्लू घूम मजे कर। बेल मिल गई? हाँ तो तू क्या, तेरी चाची ताई मिलके कोई भी मेरी शादी रोक नहीं सकता। मेरी शादी होगी लक्ष्मी से। अब बताओ आयुष कैसे रोकूं उसे? बेल मिल गई। कमेंट। प्रणाम साहब जी, प्रणाम। आपने बुलाया? मतलब तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी। मुझे आयुष से पूछा, आयुष ने सर, आयुष सर। हाँ मतलब आयुष सर से मैंने पूछा। मैंने पूरे रास्ते में इन्होंने बताया नहीं क्या हुआ। इतनी गुंडागर्दी करता है, क्रिमिनल बन गया। समझ तो गया होगा क्यों बुलाया तुम्हें? ना ना मुझे कैसे पता? आपके दिल में क्या? बलविंदर, लक्ष्मी से शादी का ख्याल छोड़ दे। क्या बात कर रहे हैं आप? लक्ष्मी की शादी का ख्याल छोड़ दूं? इतने साल नौकरी करी मैंने आपके यहाँ। मुझे लग रहा था मेरा घर बस रहा, आप खुश होगे, मेरे को इनाम दोगे, कुछ मिठाई उठाई बांटोगे। आप मेरी शादी ना कर, कुछ और मांग लो। आप एक काम करो, दाढ़ी कटा दूं, बाल कटा दूं, कुछ कटा दूं, ये काम नहीं होने का। शादी तो लक्ष्मी से ही होगी मेरी। ऐसा है, सुन, दिन रात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब एक तरफा कर दिया। किसके खातिर? लक्ष्मी के खातिर। तो क्या शादी ना करो लक्ष्मी का?
पता है क्या तुम्हें क्या क्या किया मैंने, क्या क्या सा उसके लिए? नहीं साहब जी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी उसके खातिर। अब टाइम आया उसके साथ जीने का, आप कह रहे छोड़ दो ना। ऐसा नहीं होना, बस प्यार किया तो निभाना पड़ेगा। प्यार? यू ब्लडी रास्कल, यू क्रूक, गुंडे, लफंडर, टेररिस्ट, तुझे पता है प्यार क्या होता है? औकात मेरा, वरना ऐसा गिराऊंगा ना बेटा, जमीन पे गिरा रहेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ उठेगा, कैसे उठेगा। ओ छोटे भाई, ओ हाँ। सुन जा पता मैं इज्जत से क्यों खड़ा यहाँ, क्योंकि साहब जी ने इज्जत से बुला रखा मुझे। ये तो तुझे पता है, बलविंदर सूद नाम है मेरा, बहुत सारे रंग है मेरे, और तूने अभी तक 2 ही देखे, और देखने क्या? दिखाऊं? आजा, चल दिखा, रंग दिखा। आयुष देखो साहब जी, मुझे पता आपको सुन के बुरा लगा, पर सच बात यही है कि अब लक्ष्मी से शादी होके रहेगी और कोई बीच में आ नहीं सकता। वो सारी बात छोड़ दो, अब तो उसने भी हाँ कर दी, और जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी, है नहीं? तो शादी होगी, शनाई बजेगी, मिठाई बटेगी, ठीक है? और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कुछ रखूंगा मैं उसे, ऋषि भैया से भी ज्यादा, पक्का वादा है आपसे। $5 करोड़ है। हाय रब्बा, ये महारानी नीलम ने जहाँ टेल किया था उसके टेलने पर मैं यहाँ आ तो गई, पर अब अगर उसने अपने टंग से पलटी मारी तो? पैसे देने वाली थी, पर किस चीज के पैसे देने वाली थी ये तो टेल ही नहीं किया। समझ गए हो ना किसे देने? जी मैम। क्या अरे बा, ये तो उसी का फोन है, कहीं पैसे देने के लिए मना कर दिया तो? हेलो जी, नमस्ते जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नीलम जी, आपने जहाँ बोला था मैं वहाँ कम हो गई, पर आप तो कहीं सी नहीं कर रही है। हमारा ड्राइवर आ रहा है आपके पास पैसे लेकर, और आपको काम क्या करना है वो हम अब बताएंगे आपको। आपको लक्ष्मी की शादी करवानी है, लक्ष्मी के मुंह से शादी के लिए हाँ करवानी है। ऋषि की जिंदगी से लक्ष्मी बहुत दूर हो जाए, ये आप करवाएंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। और इस काम के हम आपको बहुत से पैसे देंगे। अभी जो हम भेज रहे हैं वो सिर्फ एडवांस है, एक बार शादी हो जाएगी तो और पैसे देंगे, इतने कि आप गिन भी नहीं पाएंगी। नोट वाली जी, मैं ना गिनने की मशीन मंगवा लूंगी जी, पर अगर लक्ष्मी शादी के लिए नहीं मानी तो? मतलब वो प्यार करती है ना ऋषि से। प्यार आपको किससे है? लक्ष्मी से, या जो लाखों आपको मिलेंगे उनसे? अगर आपको लाखों चाहिए तो पीछे मुड़कर देखिए, हमारा ड्राइवर पहुंच गया होगा अब तक वहां। आप वो एडवांस उससे ले सकती हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो। हाँ है जी, बिल्कुल है, अब लार्ज वाली हाँ है जी, अब आपका काम हो जाएगा, लेकिन बाकी की रकम काम होने के बाद जरूर दे देना। आप काम की फिक्र कीजिए, रकम की नहीं। ओके जी, वेलकम जी, बाय बाय जी। हाँ पहुंच गए तुम घर? अच्छा लिसन ना, देखो हम एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो अब तो मुझे प्रॉमिस करो कि हम कोई भी पुरानी बातें याद नहीं करेंगे। एंड प्रॉमिस मी कि तुम लक्ष्मी को कभी याद नहीं करोगे। मलिष्का भाई, congratulations, I'm so happy for you. Finally आपकी शादी मलिष्का से हो रही। I'm really happy. Hi सोनिया। Hi, you're already here. Congratulations मलिष्का। अरे wait, या congratulations भाभी बोलूं? भाभी, really? हाँ, मैं ननद बनने वाली हूँ तुम्हारी, तो भाभी बोलूंगी ना। कैसा लग रहा है भाभी सुन के? अब ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है मुझे, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तो हो ना, तो तुम मुझे मलिष्का बोल सकते हैं। I mean, whatever suits you. ठीक है, चलो मैं दोनों बुलाऊंगी, कभी कभी मलिष्का, कभी कभी भाभी। ओके, बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और लक्ष्मी की जगह ले लो। नो सोनिया, लक्ष्मी की जगह नहीं, वो जगह जो हमेशा से मेरी थी। इनफैक्ट लक्ष्मी ने मेरी जगह ले ली थी, अब मैं अपनी जगह वापस ले रही। या दैट्स आल्सो राइट, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और अपनी जगह वापस ले लो। ओके, आई कांट वेट टू सी यू गाइज एज हस्बैंड एंड वाइफ। सेम हियर।
चलो आप फोन रखो, भाई तो तुम्हारे पास लाइफ टाइम रहने वाले हैं ना, उनसे बाद में बात कर लेना, अभी मुझे बात करनी है। ओके बाय। हाय जंगली सुअर, लाल टपकनी तेरे मुंह से 5 करोड़ रुपए देखते इस लाभ को साफ कर। दिमाग में एक बात घुसेड़ ले कि ये पैसे तुझे लक्ष्मी भाभी से दूर रहने के लिए मिल रहे हैं, उनसे शादी ना करने के लिए। तो आज के बाद अपनी एक घटिया जुबान पे लक्ष्मी भाभी का नाम मत लाइयो जिंदगी में, वरना बेटा ये तो जो 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना, इन्हीं पैसों को यूज करके ना तेरी सुताई करवाएंगे, हड्डियां तोड़वाएंगे, कपड़े फटवाएंगे, जहां जाएगा ना कुत्ते पीछे भागेंगे तेरे। भिखारियों के पास जाएगा पैसे मांगने, भिखारी भी तेरे कान पे चाटा मार के तेरे को भगा देंगे वहां से, और ये शहनाई बजा बजा के दिखा रहा है तेरे कान में से सिर्फ वो शहनाई की आवाज आएगी। समझ रहे? समझिए कल क्या बात कर रहे बड़े भैया, कैसी डरावनी धमकियां थे इनकी। हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन करना नहीं चाहती, इसलिए पैसे ले लो, दफा हो जाए यहाँ से। और अब इससे पहले हमारा माइंड चेंज हो, बल्लू बेटा निकल यहाँ से, चल आउट। 5 करोड़ देंगे तो खरीद लिया आपने बल्लू, बलविंदर सूद आपका है क्यों बड़े भैया? ये पैसे लक्ष्मी के लिए दिए हैं, उसकी जिंदगी से गंदगी हटाने की कीमत है ये। जिसके लिए भी दिए हो कोई दिक्कत नहीं, 5 करोड़ तो मेरी पॉकेट में आ गया। हम टेंशन ना लो अंकल जी, अब तो बस निकलना में, और बलविंदर सूद ऐसा गायब होगा, गोली एकदम जैसे गधे के सर पे सींग गायब हो जाते हैं ना एकदम। और सुन, ज्यादा चालाकी मत करियो बल्लू, वरना ना ये गधा रहेगा ना गधे के सर पे सींग, नरक में जाएगा सीधा बल्लू। और मामा मना करेंगे ना तब भी रुकूंगा नहीं, अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, निकल जा यहाँ से जल्दी से, वरना लक्ष्मी भाभी के साथ जो तूने किया है ना बल्लू, जितने दुख तूने उन्हें दिए है ना, मुझे आइडिया नहीं है मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूँ अभी। निकल यहाँ से प्लीज निकल। गलतफहमी होगी भैया, आपको गलतफहमी हो रखी। ओम शांति। हाँ गुड्डू मेरी जान के छल्ले कहाँ है तू? बल्लू मेरी जान, बहुत दांत फाड़ रहा, लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी? तो गुड्डू लॉटरी की अम्मा लग गई। सोच क्या है मेरे पास? क्या मिला? तू सोचते एक बार, दिमाग पे जोर डाल के क्या है? तो बता कभी क्या है? साले कुछ कस के पकड़ ले बहुत तेज से, क्योंकि जो मैं बताऊंगा ना क्या है तू पलटी खा जाएगा। सोच। मैं पकड़ने का कुछ नहीं है, जल्दी बता क्या मिला। वो लक्ष्मी मिल गई क्या? लक्ष्मी है पर दूसरे वाली लक्ष्मी, पर पता कितनी? 5 करोड़। 5 करोड़ कितने हुए हैं? कहा था पलटी खा जाएगा, कहा था कि नहीं? 5 करोड़ है मेरे पास। मेरे तो हिसाब में भी गड़बड़ है। 5 करोड़ क्या? 5 करोड़ कहाँ से मिल गए तुझे? लक्ष्मी को छोड़ने की लक्ष्मी की छोड़ने की कीमत दे दी मुझे। क्या मतलब तुमने लक्ष्मी को छोड़ दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लक्ष्मी तो सांस है मेरी, उसके बिना कैसे रहूंगा? लक्ष्मी छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, लक्ष्मी छोड़ने का। तो 5 करोड़? 5 करोड़? 5 करोड़ तो मेरे यहाँ। बास्टर्ड, धोखा देने की सोच रहा था हरामखोर। शक तो तुझमें था ही कि तू धोखा ना दे दे, पर क्या है ना बल्लू, लक्ष्मी भाभी के लिए ना हम 5 करोड़ के अपनी पूरी दौलत लुटाने के लिए तैयार है, इसलिए पैसों से खरीदने का रिस्क लिया तुझ पे। बट गलती हमारी थी, हम भूल गए थे कि तू कमीना है और तू कमीना ही रहेगा। You're right, आयुष, गलती हमारी, हमने सांप को दुबलाया। हमने सोचा बेईमानों का भी ईमान होता है, इससे कुछ पैसे लेकर ही अपना ईमान दिखा देगा, लेकिन नहीं, तेरे तो खून में बेईमानी है। खून में बेईमानी नहीं होती अंकल, खून सबका एक जैसा होता है, मेरा भी भैया। तकदीर सबकी अलग होती है। आपके पास अभी तक लक्ष्मी थी तो आपका भाग्य चल रहा था, अब लक्ष्मी मेरे पास आएगी, अब मेरा भाग्य चलेगा। फिर देखते हैं। ये 5 करोड़ तो छोड़ो, 500 करोड़ कमाऊंगा, 500 करोड़। फिर आऊंगा आपके पास। आज तकिया नहीं चाहिए? शालवानी प्लीज, मेरा भाग्य वैसे ही मुझसे नाराज है और अब तुम दोनों भी अगर ऐसे करोगे तो। ओए, हाँ। एक बात टल कर, हाँ। तुझे कल ही क्यों शादी करनी है लक्ष्मी से? हुआ क्या ऐसा? प्रलय आने से बचा रहा मैं। प्रलय? हाँ प्रलय, जो अच्छी है ना अपने, उन्होंने बोला शादी कर ले लक्ष्मी से और कल ही करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रलय आ जाएगी, और प्रलय आ गई और दुनिया मर जाएगी। मैं पाप कर दूं, पापी हूँ मैं, दुनिया को मरने से बचा रहा मैं। ठीक चमोट मारूंगी ना मैं तुझे। सबसे पहले प्रलय ना तेरे पर आएगा। नौटंकी करा है मेरे सामने, तुझे झेलना पड़ रहा है। पता नहीं लक्ष्मी कहाँ मर गई। एक बार प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं जो लक्ष्मी,
लक्ष्मी मरेगी नहीं क्या? लक्ष्मी क्यों मरेगी? लक्ष्मी मर जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा। लक्ष्मी मरेगी, शादी हुई नहीं, अभी रिश्ता तय हुआ। लक्ष्मी शुभ शुभ बोल लिया करो सासू। ओए, हाँ तेरी सास नहीं हूँ मैं, नेहा मेरी बेटी है, उससे जिसकी शादी होगी ना उसकी सास हूँ मैं। तो नेहा भी तो एक्स है मेरी। अच्छा सुनो तो चलो कोई बात नहीं, कजिन वाली सासू माँ, ठीक है अब तो ठीक है। चलो लक्ष्मी को बुलाओ। लक्ष्मी, 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 एक ना बहुत ही गुड वाली न्यूज है, तेरी तो दुनिया ही एक्सचेंज हो जाएगी, अरे मतलब बदल जाएगी, क्योंकि बलविंदर और तेरी शादी कल ही होगी। कल तो क्या, दी और बलविंदर की शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। ओ राहु केतु, फिर बीच में बोली तुम दोनों। और शालू तू, तुझसे पूछा क्या किसी ने जो बीच में टपक रही है? और ये क्या, मैं भी बोल रही हूँ कि दी की शादी इस गंदे आदमी से कभी नहीं हो सकती, समझे? तो ओ गुड़िया, ओ कहाँ से गंदा हो रखा? मैं नहा धो के आ रखा, सेंट लगा रखा, आगे देख सुन। और शालू तू ना इसे फालतू के पार्ट ना पढ़ाया करिए, क्या चढ़ा रही इसे बिना बात की उंगली चाबी भर रही। शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी शादी? शहनाई बजाओ और गाना गाओ, शादी होगी, शादी होगी। मियां बीवी राजी, क्या करेगी साली और क्या करेगा काजी? चाची आप समझाइए ना इस बलविंदर को, मेरा मतलब है कि अब शादी कल कैसे हो सकती है? मतलब शादी में और भी रस्में होती है ना, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, तो ये सब तो होना चाहिए ना। ओए, एक बात तो टेल कर, ये अचानक से रंग कैसे एक्सचेंज कर लिया तूने? ना चाची, रंग नहीं बदले, ढंग बदलेंगे इसके, है ना? इसे लग रहा था कि कल शादी हो जाएगी तो टाइम नहीं मिलने का शादी रोकने का, अब शादी अगर देर में होगी तो इसे टाइम मिल जाएगा शादी रोकने का। क्यों बानी? क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये क्या बकवास की जा रही है? तू थप्पड़ खाएगी अभी एक। भाग जाते हैं। तुम दोनों ना ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करो। भगवान जी जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं, तो बस अब ये सोचना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब बस अच्छे के लिए हो रहा है, और अब बस बंद करो ये सब। भाग जाते। कहाँ जाएगी भाग के? कहाँ जाएंगे हम भाग के? कोई ठिकाना है? चाची है यहाँ, वो जैसी भी है हमारी अपनी चाची है। अपनी चाची अपनी है, बस खुद की बेटी की शादी अच्छे घर में, उसने तुझे क्या फेंक रही है तुझे पता है ना? तेरी जिंदगी बर्बाद करी है उसकी बेटी के लिए, और तू उसे अपनी बुला रही है। कोई अपनी अपनी नहीं है वो। तो क्या हो गया? क्या गलत है इसमें? माँ है वो, और एक माँ अपनी बेटी के लिए ही सोचेगी ना, तो उसमें गलत क्या है? बताना पड़ेगा क्या गलत है। दी अपनी बेटी के लिए सोच रही, उसमें कुछ गलत नहीं है, सोचे ना। पर हमारे लिए क्या सोच रही है? तुझे क्या समझ रही है, हमें क्या समझ रही है? ये तो गलत है ना, हम भी किसी की बेटी है, ऐसे कैसे कर सकते हो तेरे साथ? पर हमारी भी माँ थी, आज भगवान के पास है, लेकिन अगर नहीं होती तो हमारे साथ होती ना। और वो तुझे ऐसा सब करने देती? हाँ, चाची को ऐसा करने देती तेरे साथ? बाबूजी तुझे ये सब करने देते? बोल। मुझे अब और कोई बहस नहीं चाहिए। हाँ भाऊजी चले गए हमें छोड़ के, भाग्य हम यहाँ आ गए। भाग्य भाग्य मेरा घर परिवार अलग हो गया। किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ? भाग्य मैं वापस यहाँ आ गई, वापस शादी। भाग्य सब लक्ष्मी भाग्य। और अगर बलविंदर से शादी होना मेरे भाग्य में लिखा है तो वो शादी होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो। नहीं यार, ये तो क्यों नहीं समझ रही? ये भाग्य भाग्य भाग्य, अरे हम इंसान क्या है फिर? कठपुतली है, खिलौना है? हमारे कर्म भी तो कुछ होते हैं ना दी। और जिसने हमारा भाग्य बनाया उसने हमें दिमाग भी तो दिए ना, सोचने के लिए, समझने के लिए। सब कुछ भाग्य पे छोड़ देना कायरता होती है दी। कायरता हर वक्त नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि
ये उसकी डेस्टिनी है, उसके भाग्य में लिखा है। वापस कभी भी लक्ष्मी को इस घर में नहीं ला पाएंगे आप। आयुष, हमें ये बात मानना होगा कि ये उसकी डेस्टिनी है, उसकी शादी बलविंदर से ही होगी। नहीं, अगर ये लिखा नहीं होता तो मुझे बता कि मेरा और लक्ष्मी का डिवोर्स होता क्यों। ये बात समझ आयुष, बलविंदर के भाग्य में अब लक्ष्मी ही लिखी है। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना ऋषि भाई। सब हम कोशिश तो कर सकते। मामा ने भी कोशिश की ऋषि भाई, बलविंदर को 5 करोड़ रुपए ऑफर किया ताकि वो लक्ष्मी से शादी ना करें। वो माना? नहीं माना होगा। नहीं माना ना? नहीं। एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आयुष तुझे मैं। बलविंदर जैसा इंसान जिसके लिए 5 लाख भी बहुत बड़ी रकम है, 5 करोड़ सुन के भी नहीं माना वो। इसका मतलब क्या है? डेस्टिनी ने उसका दिमाग घुमा दिया आयुष। यार ऋषि भाई, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर सब कुछ ये डेस्टिनी भाग्य पे छोड़ के तो नहीं बैठेंगे ना। कुछ तो हमें भी आज करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ऋषि भाई। कल शादी है, प्लीज यार। कुछ नहीं कर सकते, और मैंने भी ये बात एक्सेप्ट कर लिया आयुष की मेरा भी भाग्य यही है। तो अभी तो सो रही थी राइट? हाँ, पर नींद नहीं आई और मैं आशीष को मिस करने लगी, उससे मिलने चली गई और अब भी वापस आई हूँ। बहुत टायर्ड हो गई हूँ और इसीलिए आके पसर गई और तेरे मुंह पे हाथ लग गया। आई एम सॉरी मलिष्का, चल अब सो जाते हैं। हाँ श्योर राइट। आशीष टायर्ड तो होगी ना, आशीष से मिलके जाइए। What the hell is wrong with you मलिष्का? इसके बीच में आशीष कहाँ से आ गया? क्यों नहीं आएगा वो? हाँ, उसकी वजह से तू बाहर गई और आके मेरी नींद तोड़ दिया, मेरा सपना तोड़ दिया तूने। My God, cut the crap मलिष्का, क्या है तब से सपना 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 लगा के रखा है? तुझे पता है ना, तेरा सपना अगर सच हो रहा है तो सिर्फ मेरी वजह से। तेरे और ऋषि की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रही है, तो शट अप। ओके एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ, डू यू गेट इट? ऋषि से मेरी शादी हो रही है क्योंकि ऋषि मुझसे प्यार करता है, समझी तू? राइट। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे अपना मूड स्पॉइल नहीं करना है। सो मलिष्का, जस्ट फॉरगेट इट और सो जाते। मैं सोने जा रही हूँ, तू भी प्लीज चुपचाप सो जा। उसके बाद जितने सपने देखना है ना देख ले। गुड नाइट। अगर वही सेम सपना नहीं आया ना सोनर, तो तू देखना तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या हो गया? ऐसे देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। अब तो तुम भूत ही बन जाओ, क्योंकि अब कोई शादी नहीं होगी। क्या? थोड़ा शुभ शुभ बोल ले, दिमाग खराब है क्या तेरा? चाची से पूछ लो, चाची की ममता जाग उठी है। ये समझ गई है कि अगर दी की शादी उस गुंडे बदमाश बलविंदर के साथ हुई ना, तो दी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि दी की शादी में कैसे करवाओ। मुंह से ना कुछ अच्छा बोल ले, पता नहीं क्या बोलने जा रही। और चाची, क्या ड्रामा है? कुछ नहीं, वो बस आज थोड़ा दिल भरा है मेरा। बेटी की विदाई है ना, ओ अच्छा अच्छा, ये बात है। चाची, पर चाची अभी तो आपने अभी क्या? अभी बस यही है जो है ये अभी। अंडरस्टैंडिंग? गुड्डू तू जा, वैनिश। चाची, आप ये शादी नहीं रोकेंगे? अरे क्यों रोकूं मैं? अभी तूने ही तो कहा ना कि मेरी ममता वेकअप हो गई, तो अब एक माँ एक बेटी की शादी कैसे रोक सकती है भला? मुकेश अंदर ले आ लक्ष्मी को। लक्ष्मी अभी आइए ना, आइए। वो अंदर नहीं आएगी। ये क्या कह रही हो तुम? भले ही घर छोड़कर गई है वो, अब भी मेरी बेटी है। देखिए, वो अंदर आएगी, जरूर आएगी। पर आप हाथ छोड़ता हूं, सबके सामने तमाशा मत करना प्लीज। लक्ष्मी आई है। अब ये मनोज यहाँ क्यों आई है? कौन सी नई मुसीबत लेकर आई है? मेरा बच्चा अंदर आ। रानो आ तो भी। लक्ष्मी बेटा, हाँ ना। बल प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह इस शादी को रोका जाए। क्यों ये बात करवाना चाहती है मुझसे? बाबूजी हूं ना मैं तेरा,
बाबूजी होके भी मैं अपनी बेटी को नर्क में कैसे धकेल सकता हूँ? क्या नर्क क्या स्वर्ग, अब जो भी बचा यही है। मैं बस चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो मेरे लिए जीना थोड़ा आसान हो जाएगा, बस इसीलिए मैं चाहती थी कि आप, पर मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा दुख होगा कि खाली हाथ इस चौखट से वापस लौटना पड़ेगा मुझे। तू समझ क्यों नहीं रही बेटा? मैं क्या, कोई भी बाप ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करेगा। क्यों इस धर्म संकट में मुझे डाल रही हो बेटा? डोंट, प्लीज, नहीं प्लीज। भाभी वेट प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप इसे बहू बेटी तो छोड़ो, आप इसे घर की नौकरानी भी नहीं समझती, पर आज मौका है। ये कन्यादान करके इससे लाइफ टाइम के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस ये समझिएगा कि पूरी नजर का हार फेर करने के लिए कर रही हैं आप ये कन्यादान। भाभी देखिए, एक बहुत बड़ी बात भी होगी कि आप वहां होंगी ना तो यूल मेक श्योर कि ये शादी हो जाए, क्योंकि मुझे ना इस लक्ष्मी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई मीन लास्ट मोमेंट पे वो पलट गई तो। ये जो लोग होते हैं ना जिनकी औकात नहीं होती, उनका ईमान धर्म कुछ नहीं होता, जुबान तो बिल्कुल कुछ नहीं होती। तो अगर आप वहां पे होंगी ना तो कन्यादान के बहाने ये शादी हो जाएगी, आपके डर से ये शादी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद मांगने आई थी, आपको धर्म संकट में नहीं डालना था मुझे। मैं चलती। रुको, हमारी चौखट पर कोई कुछ लेने आए, कुछ मांगने आए और खाली हाथ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बशर्ते उसके हाथ लेने के काबिल हो। आपकी जिद थी ना इसे अपनी बेटी बनाने की, ये उसी जिद का नतीजा है। पर हम नहीं चाहते कि आपको पछतावा हो कि आपकी चौखट पर कोई कुछ मांगने आया और खाली हाथ चला गया। इसलिए आप वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। जब करना था तब किया होता तो? अगर मैंने उस वक्त कुछ किया होता तो मेरी बेटी आज चौखट के उस पार नहीं, यहां होती, यहां घर के अंदर। पर इसने मेरा आशीर्वाद मांगा है अपनी ताकत के लिए, तो बेटा हाँ, करूंगा मैं तुम्हारा कन्यादान। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, एक बना दे कि ये गम की शाम ढले। आजा नहीं मनीषा, Really didn't mean to hurt you. I'm truly sorry. तुम प्लीज बैठ जाओ, तुम्हें पक्का नहीं लगाना। नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ। I'm okay मनीषा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना ये पिक्चर्स प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? जो मैं कह रही हूँ वो सब सही भी तो है ना। तुम और लक्ष्मी दोनों अलग हो चुके हो। You guys are not together anymore. वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम उसे क्यों नहीं भूल जाते हो ऋषि? You love me, ये गिर जा चुकी है। ऋषि, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम लक्ष्मी से प्यार नहीं करते हो। ऋषि, क्यों नहीं भूल रहे हो उसे यार? निकाल के फेंक दो ना उसे। Why can't you just do it? भूल जाओ ना। नहीं भूल सकता मनीषा, नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ मैं और लक्ष्मी अभी इस वक्त साथ में नहीं है, लीगली हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता उसे, क्योंकि वो अभी भी मेरी दोस्त है। दिल से दोस्त मानता हूँ उसे मैं। पर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में कुछ फील ही नहीं करते हो? हर समय से लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, मेरा क्या?
ऋषि, जो तुमने लक्ष्मी के साथ किया, उससे शादी करके उसे छोड़ दिया, तो वो मेरे साथ तो नहीं करोगे ना? गुड ऋषि, बंद कर दो इस ड्रॉर में लक्ष्मी की यादों को हमेशा के लिए। अरे ये रुक क्यों गया? भाई सब कुछ आपके हाथ में है, आप और लक्ष्य। लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए कुछ बोलना था ना, तो बोलो ना इडियट। चुप क्यों हो गए हो यार? मेरे सामने कैसे बोलोगे? आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आई एम श्योर कुछ सीक्रेट डिस्कस करना होगा। आई मीन बिजनेस सीक्रेट। राइट आयुष? या। I'll see you, ऋषि। बाय। ऋषि भाई, आप समझ नहीं रहे हो। आप और लक्ष्मी। मेरी चाची आ गई, मेरे पेरेंट्स आयो। चाची है, सच के आ गई चाची मेरी। हाँ हाँ, तो मुझे कौन सा दुल्हन बनना है? मैं तो बन के बैठ गया। दूल्हा बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, कपड़े तो तेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना लंबा करा तुमने, कपड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं कैसा लग रहा? मैं हीरो लग रहा है, नहीं लग रहा? बताओ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग। हाँ हाँ। और मुझे आज कोई अपशगुन नहीं चाहिए गुड्डू। एकदम परफेक्ट होनी चाहिए चाची जी। तेरी नजर तो उतार दूं मैं। हाय मेरा बेटा। ये ले, तुझे काला टीका भी लगा दो, नजर ना लगे तुझे किसी की। गरीबों बांट दिया। हाँ, ये कल की दारू का जुगाड़ हो गया। मतलब देख, बाहर दान देगा, मैं अपने आप को ही दान दे रहा ना। मेरे से बड़ा गरीब कौन है? फिर ये भी रख ले। अल्लाह अल्लाह। चलो चलो, चलते चलते जल्दी, चलो चलो। तो भगवान सब अच्छे से कर दियो आज बस। चलो चलो चलो, वाहेगुरु। बैंड बजेगा। कहाँ जा रही? लद्दाख जाओगी क्या थाली लेके तुम भी? क्या चाची तुम रखो इसे, रख क्या हो थाली को? खुशी के मारे मैं तो भूल ही मुझे गई। पता, मेरी शादी खुशी में मेरी चाची ज्यादा खुश हो रखी। तुम्हारी करानी है दूसरी शादी। अरे अरे मूर्ख, क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? अब शगुन कराएगा क्या? उल्टा पैर क्यों रख रहा है? पहले सीधा पैर रख, सब शुभ भी शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। जिंदगी बचा ली तुमने मेरी। तेरे में इतनी अकल है? अब पैसे गिनना था मैं। अब देखो, मुझे कुछ अपशगुन नहीं चाहिए। आज हम यहाँ से जाएंगे, अकेले जाएंगे और दुकेले आएंगे, लक्ष्मी को साथ लेके। और सुनो, घर में आते ही गृह प्रवेश करेंगे, घड़े की खोपड़ी पे लात मार के सारे चावल भी घेर दूंगा घर। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो सीधा बैठ। जी हाँ माता की। प्लीज जाओ, जाके तैयार हो जाओ ना तुम दोनों। हम क्यों तैयार हो? हमें कहीं जाना ही नहीं है। हमारे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती थी, हमें नहीं जाना। हाँ तो मत जाओ। ऐसे शुभ दिन पे मनहूस बातें कर रही हो तुम लोग। और वैसे भी कौन सी तुम्हारी शादी है जो तुम्हें तैयार होना है? हाँ मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, तुझे ना वहीं जाके तैयार होना है। बलविंदर ने कहा था कि दूसरा जोड़ा वहीं मिल जाएगा। हाय एवरीवन, कैसी लग रही हूँ मैं? हाय रब्बा, कितनी हैंडसम लग रही है। ब्यूटीफुल मॉम। हाँ हाँ वही, पूरी फूल लग रही है, फूल। मॉम जाने दो, साइड दो अभी। अरे क्या 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 कर रही छोड़ो। हाँ? स्माइल मॉम। अरे सेल्फी छोड़ना, शादी में जाना जरूरी है, समझे? वहाँ पे जाके कर लेना सेल्फी बेल्फी जो लेनी है वो। चलना अभी। प्लीज चलो ना तुम दोनों। तुम दोनों वहां मेरे साथ रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। हम दोनों तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखे, ये देख के तुझे खुशी मिलेगी? हमसे नहीं होगा ये दी। तुम पानी
तो तुम दोनों को चलना ही पड़ेगा। प्लीज चलो, वरना मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। जैसे जैसे लक्ष्मी की शादी का वक्त नजदीक आ रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी बलविंदर जैसे इंसान से क्यों कर रही है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ही तो कर रही है, हमारे बेटे के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। What? अच्छा ही है ना, लक्ष्मी का नाम हमारी जिंदगी से, ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब कहीं तुमने तो एक्सक्यूज मी, आप हम पर, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि लक्ष्मी हमारे घर से निकल जाए। अब उसके बाद वो किसके साथ रिश्ता बनाती है, क्यों बनाती है, आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। उसकी शादी की फिक्र हम क्यों करेंगे? पर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर कोई उसके साथ चालें चल रहा है या उसे फंसाकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो और भी गलत कर रहा है। जरा सोच के देखो, कहाँ लक्ष्मी और कहाँ वो गुंडा बदमाश बलविंदर। कैसे गिरे हुए इंसान के साथ बेचारी को शादी करनी पड़ रही है। किस्मत है मम्मी जी, किस्मत के आगे ना ही तो आप कुछ कर सकती हैं, ना ही हम, और ना ही कोई और लक्ष्मी तो वैसे ही मनहूस है, जिसकी जिंदगी में जाती है उसे बर्बाद कर देती है। अब देखिए ना, उसकी मनहूसियत ने उसकी खुद की जिंदगी को बर्बादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं, लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी भाग्य इतना गलत नहीं हो सकता। और अगर भूल से भी गलत है तो मैं बाप्पा से प्रार्थना करूंगा कि उसका भाग्य बदल दे। हाँ, सच में बाप्पा ही कोई चमत्कार करते हैं। चमत्कार? वाओ, व्हाट इज नाइस नेम चाची। हाय अल्लाह, आपकी स्किन तो कितनी ग्लो कर रही है। आप तो चाची नहीं हो, आप तो चिकनी चाची हो। वो क्या है ना, मेरे भतीजे की शादी है इसीलिए। पर तुम कौन हो? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा बड़ा नाम है, मैं मेकअप करना ही दुल्हन का। मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में ऐसे मेकअप करती हूँ, हर जगह। सच्ची? बड़ी बड़ी फिल्मों में? फिर तो तुम यहाँ पे गलत जगह पे आ गई हो। नहीं, मैं गलत जगह पे नहीं आई हूँ, मुझे बुलाया है वो बलविंदर कमीने ने। बलविंदर कम नहीं है, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। वो दिखते लफंडर से हैं, पर जान पहचान बहुत दूर दूर तक है उनकी, बड़ी बड़ी फिल्मों में है। तो उन्होंने मुझे बुलाया दुल्हन के मेकअप के लिए। ये देखो। अच्छा ठीक है, पर अच्छे से मेकअप करना है उसका, समझी? मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, मेरे को बताओ। आप चाहते हो आपका कर दूं? हाय, क्या बोली तू? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ चाची कि अगर मैं आपका मेकअप कर दूंगी तो आप तो दुल्हन से भी ज्यादा माशाल्लाह खूबसूरत दिखेंगी। बताओ, इस उम्र में भी मुझे दुल्हन बनाएगी तो? हाय, बताओ, मुझे दुल्हन बनाएगी है? हे भगवान। और वो नहीं रुकने की, और आप तीनों ना यहाँ शादी रुकवाने आ रखे। हाय, मैं डेथ हो गई। क्या कर क्या रही है लोग? जैसे लुच्चा लफंगा बदमाश डोंकी मंकी बलविंदर, वैसे इसकी दोस्त हमेशा फाइटिंग के लिए तैयार। डॉगीज कहीं के। चाहता तो यही हूँ कि शादी रोक दूं। अरे ओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमने इनको इनविटेशन दिया है। पहली बात तो डॉगी नहीं हूँ मैं, ठीक है? और ये ना शादी रुकवाना रखे हैं। अरे नहीं रोकेंगे डोंकी कहीं का। अरे ये गर्ल डोनेशन करने आए हैं। अंग्रेजी नहीं आती ना, एड्रेस था, बल्लू का दोस्त है ना, अनपढ़ गवार। अरे गर्ल डोनेशन मतलब कन्यादान करने आए। लक्ष्मी ने खुद बुलाया इनको यहाँ पर। निकल, वरना बल्लू को बुला लूंगी, फिर वो ही तेरा सुसाइड करेगा। वैनिश। लक्ष्मी हमारे लिए कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लक्ष्मी कुछ बोलेगी? तब से मैं तुझसे टेलिंग कर रही हूँ, तू बोल ही नहीं रही है। लक्ष्मी। अब चाची वो बात नहीं कर रही है, वो हमसे नाराज है ना, इसलिए। हमसे नहीं, तुमसे। तुम दोनों बहनों से नाराज है। तुम दोनों इसकी शादी रोक रही थी ना। अरे पर तुम दोनों का गुस्सा ही मुझ पे क्यों टेक आउट कर रही है? जजमान, आपका गोत्र क्या है? क्या? आपका गोत्र क्या है? 1 मिनट रुकिए। क्या है? What is? क्या है? शादी है और क्या है? कहाँ हो तुम? ये पंडित क्या पूछ रहा है मेरे से? मुझे नहीं पता। जल्दी आओ तुम यहाँ पे। तुम धुनी रमारी कहीं? धुनी रमाई तू और तेरा बाप। मैं मेकअप करा रही हूँ। मेकअप कर रही?
तुम्हें क्या जरूरत है मेकअप की? तुम विश्व सुंदरी हो, मिस वर्ल्ड हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही? तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे शादी हो रही है तुम्हारी, तुम मेकअप कर रही? मेरी मर्जी, मैं स्लीपिंग टाइम भी मेकअप करा के सोती हूँ, तुझे क्या? तब भी नागिन लगती हो। क्या क्या बोला? मतलब मैं कह रहा मेरी किस्मत सो जाएगी तुम्हारे चक्कर में। तुम एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें पता है ना शादी होगी तो लाखों रुपए मिलेंगे, और लाखों रुपए मिलेंगे तो जाना रोज पार्लर, जो करना कर लेना, अभी यहाँ पे आओ ना जल्दी। बलविंदर का बच्चा। अच्छा, बहुत अच्छा है ना बलविंदर। कॉलिंग बलविंदर, मैं गोइंग। तेरी वजह से मैं मेकअप भी नहीं कर पाई, तू अच्छे से कर लेना।